नमस्कार, प्रणाम। मैं इस समय विनायक धार पोखरी में हूँ और आपको यहाँ से जो हिमालय का व्यू है और जो पोखरी का व्यू है वो दिखाता हूँ कि कितने खूबसूरत हैं ये पहाड़ के ये छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे शहर, और यहाँ से हिमालय के कैसे दिव्य दर्शन होते हैं और कितना सुंदर है ये, कितना मनोहारी दृश्य है यह। तो ये है पोखरी विनायक धार में मैं खड़ा हूँ। ये सामने आपको पीजी कॉलेज पोखरी, जो हेमंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी के नाम से जाना जाता है। एक घने बांज के जंगलों के बीच में, और सामने आप देखेंगे तो ये भेंटी बुग्याल है जो बर्फ़ से लकदक है। ये त्रिशूल है, त्रिशूल नंदा घुंटी और पीक दिखती है, और गौरी शंकर पर्वत तक यहाँ पर से दिखते हैं। कितना धवल है और कितना बर्फ़ से लकदक है, आप ये देखिए, बहुत सुंदर है। और नीचे ये पोखरी फैलते जा रहा है, विशाल गांव है नीचे, उन्हीं की ये खेती है, उन्हीं की शरहत है, और ये विनायक धार वार्ड में आता है पोखरी नगर पंचायत में। तो कितना कंस्ट्रक्शन यहाँ होने जा रहा है। पेट्रोल पंप बन रहे हैं, दो गाँव से लोग, दो तरह का पलायन है। एक जो शहरों की तरफ है, बड़े शहरों की तरफ, पहाड़ों से मैदान की ओर, और एक पलायन है कि पहाड़ के गांव से पहाड़ के छोटे छोटे शहरों की ओर। ये पोखरी है और पोखरी में भी बहुत लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं और यहाँ भी बड़ी बसाकत कर रहे हैं। नज़दीक के गांव के लोग जो बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, वो वहाँ से अपने गांव से निकल करके और यहाँ पोखरी में अपने घर बना रहे हैं, ताकि दोनों जगह देखा जा सकते, अपना गांव भी और शहर भी। देखिए कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन, कितनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। जिन्होंने बहुत पहले 80 के 90 के दशक में पोखरी को देखा हो, 2000 तक भी, वो अब इन 20-22 सालों में देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। विनायक धार जहाँ की गौचर था, इधर खेत थे, बंजर भी था, और गांव से लोग गाय चराने आते थे यहाँ, वो आज एक शहर में तब्दील हो गया है। बड़े बड़े भवन बन गए हैं और इसको शहर बना दिया गया है। अब ये नगर पंचायत है। तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, और यहाँ से आप पूरे हिमालय को निहार सकते हैं, उसके दीदार कर सकते हैं। जितने भी घर हैं, इन घरों के इनके प्रवेश द्वार से ही, इनकी खिड़कियों से ही, इनकी झरोकों से इस तरह से हिमालय के दर्शन होते हैं, दिव्य हिमालय के दर्शन होते हैं। तो आप वीडियो में बने रहें। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कितना पैसा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ, कितने अच्छे अच्छे घर बना रहे हैं। तो ये विनायक धार में हूँ मैं इस समय। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारे उत्तराखंड के नैनीताल से पहुंचे हुए हैं। आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल स्वागत है सर, आपका भी धन्यवाद, आपका भी। और अल्मोड़ा से भी आए हुए हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल से आए हुए हैं। तो आपका शुभ नाम सर? मुकेश परिहार नाम है मेरा सर। मुकेश, कहाँ से घूम रहे हैं? कहाँ आजकल ये ठंड में कहाँ घूम रहे हैं? एक्चुअली ये था, हम 31 में निकले हुए थे, तो 31 में ये था कि बिल्कुल बर्फबारी नहीं थी उत्तराखंड में। तो इस बार ये हुआ कि फरवरी और मार्च में काफ़ी बर्फबारी होगी, तो हम घूमने के शौकीन हैं। तो उसमें हम औली गए 6 मार्च को,
7 मार्च की नाइट हम चोपता रुके, लेकिन चोपता जा नहीं पाए बर्फ़ की वजह से, तो हम गोपेसर आए। तो हमको एक नया रूट दिखा, क्यों ना हम ऐसा करें कि दुर्गम रास्तों से जाते हुए यहाँ के विलेज देखे, चमोली के जो विलेज होते हैं, मतलब दुर्गम विलेज हैं और लोग भी काफ़ी अच्छे, और ऐसी जगह डेवलपमेंट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 12 बजे हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर व्यू मिला हमें, हमने कहा छत में जाते हैं, और यहाँ आप हमसे टकरा गए तो बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसे कि, और सामने मतलब किसने बताया कि ये त्रिशूल पर्वत है, देखो त्रिशूल पर्वत, और ये सामने भेटी बुग्याल है। भेटी बुग्याल है सामने, ये सामने भेटी बुग्याल है। हाँ। अच्छा, इसके तो दो शब्द हमारे, दो शब्द हमारे बड़े भाई भी बोलेंगे, इसके पीछे बेदनी है। हाँ, 2 शब्द हमारे बड़े भाई बोलेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह परियार है। हाँ जी, हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। ठीक है, आपको पहले तो ये बताइए, आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन जगह है, औसम जगह है। हमारे जो दोस्त हैं, नवयुवक हैं, जो उनसे कहना चाहूँगा अपना उत्तराखंड को एक्सप्लोर करिए, घूमिए, उत्तराखंड जाइए, और विश्व प्रसिद्ध जगह ही है। एक बात और बता दें आपको सर, आप भी थोड़ा सा देखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तीसरे अरे ये हमारे भाई साहब मनोज हैं। हमने कहा, आपका शुभ नाम? मनोज वर्मा, मनोज वर्मा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पलायन, उत्तराखंड में पलायन बहुत बड़ी समस्या है। हाँ जी, हाँ जी। 2 तरह का पलायन है, एक पहाड़ों से मैदान की तरफ पलायन है, एक गांव से, और जो हिल स्टेशन है उन पे पलायन है। आपको पोखरी में दिख रहा होगा कि बड़ा इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं। उसमें मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा। ये ऐसे हमारे उधर भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसमें आपने बहुत अच्छा है कि आप उत्तराखंड को उत्तराखंडी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये क्या गया खाली शब्दों में, अखबार पत्रों में, और नेताओं में, और ऑफिसर्स में, या सामाजिक बातों में ये बातें रह गई है। अब बाहर का जो पैसे वाला है वो यहाँ तो इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसे 50 साल का भविष्य दिख रहा है, लेकिन हमारे आदमी को भविष्य नहीं दिख रहा है। वो सोच रहा है कि यहाँ हमारा भविष्य नहीं है, लेकिन वो ये भूल रहा कि हमारे पूर्वज यहाँ इतने लंबे टाइम से रहे, जो बिना रोड के रहे, बिना बिजली पानी के रहे, बिना सड़क के रहे, पैदल लोग ले जाए अपना राशन। लेकिन हमारा आज मॉडर्न में चले गया, जिसे बोलते हैं मुंबईया स्टाइल। हम जी रहे हैं मुंबईया स्टाइल में, तो लोगों को अब पुरानी रीति रिवाज में जोड़ना से ही जीवन बचेगा। अगर पुरानी रीति रिवाज में नहीं जोड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे लोग कहते हैं ना कि बड़े बड़े हमारे नेता कहते हैं कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी काम नहीं आता है। अब मैं बोलूँगा इसमें कि पहाड़ का बुढ़ापा भी तो पहाड़ के काम नहीं आ रहा है। आप रिटायर हो रहे, कोटद्वार में मकान लगा रहे, हल्द्वानी में मकान लगा रहे हैं, पहाड़ का बुढ़ापा भी काम नहीं आता। तो सरकार को पहाड़ के बुढ़ापे में भी काम करना चाहिए कि भाई हम आपको इतना टैक्स फ्री करेंगे, ऐसा करेंगे, आप पहाड़ में रहिए। ये मैं कहना चाह रहा था। और सही कह रहे हैं कि इन पे पूंजीपतियों की नज़र है पहाड़ों पे, और पहाड़ के पहाड़ अगर वो खरीद लेंगे तो कभी हम यहाँ बाहर ही हो जाएंगे। सही, तो आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत स्वागत है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भारत के भविष्य है भाई, अंशुल त्रिपाठी जी है। इस समय मैं अंशुल त्रिपाठी जी के घर के सामने हूँ, और पोखरी जो पुष्कर पर्वत है इसकी सबसे ऊंचाई पे है इनका घर। यहाँ से मैं पोखरी का व्यू दिखाता हूँ। अंशुल जी, आप तो बहुत तेज़ी से पढ़ाई कर रहे हैं, आपने MSc मैथमेटिक्स किया है, और पॉलिटिकल साइंस में भी आपने MA किया है, और आपकी अभी भी आपकी हॉबी है कि आप JNU के स्टूडेंट बने हैं। तो आपके लिए शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से JNU बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और रिसर्च जैसे उसमें आप पहुंचते हैं तो आप पोखरी की बहुत बड़ी हस्ती मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो हम मार्केट को देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोग कम होते जा रहे हैं, श्रिंक होता जा रहा है मार्केट। पहले जिस प्रकार की भीड़ दिखती थी हमको, काफ़ी सारे लोग दिखते थे, काफ़ी मेले में ही काफ़ी सारे लोग दिखते थे। अब लोगों ने जनरली काफ़ी कम कर दिया है मार्केट आना। पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है, ये पता लगा पाने में अभी हम असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी पलायन एक बहुत बड़ा कारण हम मान सकते हैं। बाकी सर, आप लोग, आपके चैनल के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप लगे रहते हैं जुड़ा। हम लोगों को अभी घर आना कम हो पाता है, क्योंकि सब अपना काम कर रहे हैं नीचे। इसी कारण घर का पता चलता है, कुछ ब्लॉगर हैं उनसे पता चलता है कि घर में क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है। तो बल्कि एनालिसिस है कि ये श्रिंक होते जा रहे हैं बाज़ार। मैं तो कुछ और ही बयां कर रहा था कि गाँवों से लोग जो पलायन 2 तरह का है अंशुल। एक तो लोग शहर की ओर जा रहे हैं, बड़े मतलब हिल स्टेशन से, और प्लेन में जा रहे हैं, मैदानों में जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि गाँव से सड़क के नज़दीक आ रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में आ रहे हैं, और शहरों में भी क्राउड बढ़ रहा है। और सर, दिक्कत ये है असली कि लोग गाँवों से शहरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं। ये तो मतलब रुक जा रहे हैं वहीं पे। ये निश्चित है, बनाए रखना जरूरी है। लेकिन एक चीज़ जो मैं अपनी दृष्टि से देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, कि जैसे ये पोखरी के आसपास के लोग जो पोखरी में बसे हैं, वो अपने गाँव को भी आबाद किए हुए हैं,
वो इससे बढ़िया बात तो हाँ, तो ये बहुत आस जगाता है इसीलिए कि जो हाँ थोड़ा सा नज़दीक जो अगर आप माइग्रेशन है अपने गांव से 5-7 किलोमीटर की दूरी पे, तो वो गांव के साथ भी उनका अटैचमेंट है, वो गांव में भी जा रहे हैं। और जो यहाँ से देहरादून निकल जा रहा है उसके लिए टफ है, वो फिर वापस नहीं आ पा रहा है। तो ये अभी आस बताता है कि जो छोटे छोटे शहर डेवलप हो रहे हैं और माइग्रेशन गाँव से शहर की तरफ उन छोटे छोटे शहरों तक आ रहा है, तो वो एक्चुअली माइग्रेशन नहीं मैं उसको कहूँगा, वो दोनों जगह आबाद कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी है, या अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं। बिल्कुल 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 सर तो से आप देखते रहें, इसकी खूबसूरती देखें भाई, क्या गजब का है। छोटा सा शहर है पोखरी, और पुराना पोखरी यही है नीचे जो दिख रहा है इस समय। और ये विनायक धार है, यहाँ सामने आप देखेंगे ये तहसील की बिल्डिंग है, तहसील मुख्यालय है पोखरी। तो शानदार सा लोक निर्माण विभाग का डिवीज़न है, उसकी भी बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं। और यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ब्लॉक है, पशु चिकित्सालय है। तो काफ़ी जो ब्लॉक में जितने सारे विभाग होते हैं, काफ़ी पुराना विकास खंड है, स्थापित विकास खंड है ये चीज़ें यहाँ पे सही हैं। इसीलिए लोग यहाँ काफ़ी इसके नज़दीक के गांव के लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं और इसी को डेवलप कर रहे हैं, यहीं अपनी ज़मीन लेकर के अपने मकान बना रहे हैं। तो ये बहुत शुभ संकेत है। मैं भी अंशुल से इस बात का चर्चा कर रहा था कि जो इस तरह का माइग्रेशन है ये पहाड़ों को ही सिंचित कर रहा है। खूबसूरती देखिए, सामने क्रौंच पर्वत है, कार्तिकेय, नॉर्थ इंडिया में कार्तिकेय के बहुत कम मंदिर है, उनमें से प्रसिद्ध मंदिर है क्रौंच पर्वत पे कार्तिकेय का। तो बहुत ही टूरिज़्म के हिसाब से भी बहुत अच्छा है भाई। आप लोग अगर बद्री केदार आते हैं तो रुद्रप्रयाग से पोखरी का रूट पकड़ें, पोखरी से आप गोपेश्वर निकल सकते हैं, पोखरी से आप कर्णप्रयाग निकल सकते हैं। एक घंटे की दूरी पे है ये सब, 1-1.5 घंटे की दूरी पे गोपेश्वर है। तो आसानी से आप अपने फिर से अपने ट्रैक पे जा सकते हैं। तो इतना गजब का हिल स्टेशन आप देख सकते हैं, और कितना खूबसूरत। मैं ये 360 डिग्री घूम करके आपको दिखा रहा हूँ। अंशुल के घर के पास हूँ, सबसे ऊंचाई पे हूँ इस समय पोखरी में। बस्ती जहाँ पे है उनमें सबसे ऊंचाई है पे है ये। वाह, ये सामने दुखथम्बेश्वरी का मंदिर है, ये भी काफ़ी ऊंचाई पे है। तो ज़रूर आइए, आप पोखरी भी घूम। अंशुल जी, ये तो पोखरी तो बहुत, अगर पर्यटकों की नज़र में आ जाए तो पोखरी तो काफ़ी डेवलप हो सकता है और पर्यटकों को बहुत पसंद आएगा। सर, अगर डेवलपमेंट के लिए सोचा जाए तो यहाँ पे मैं 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ। एक टूरिज्म फैक्टर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमारे पास कॉलेज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉलेज जैसे जैसे बढ़ता है, हमने गोपेश्वर का हमारे सामने बहुत अच्छा उदाहरण है कि पहले कुछ भी मार्केट नहीं था, लेकिन जैसे ही कॉलेज और स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, कॉलेज एकदम पीक पे पीजी कॉलेज में भी काफ़ी स्ट्रेंथ है, काफ़ी बच्चे हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी है। और टूरिज्म तो आप सब दिखा रहे हैं कि यही हमारे पास है। हमारे पास, हम इसी बात का गर्व करते हैं कि हम उत्तराखंड के एक बहुत सुंदर जगह में रहते हैं। हम बहुत ब्लेस्ड लोग हैं कि हमें इतनी अच्छी जगह रहने के लिए मिलता है। देखिए पोखरी की खूबसूरती। यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, कई जगह पे है टैक्सी स्टैंड। और भीड़ भाड़ देखिए, नीचे ये जो आपको सड़क दिख रही है और ये मार्केट दिख रहा है, गोला मार्केट कहलाता है ये, गोल मार्केट। वाह, पोखरी जो पोखरों का शहर रहा है, बहुत सारे पोखर यहाँ थे। पहले पानी की सप्लाई के लिए पोखरी थे यहाँ, और पुष्कर पर्वत पे अवस्थित है, तो इन 2 नामों की वजह से इसका नाम पोखरी है। और जो राजस्व विलेज है पोखरी, एक छोटा सा गांव है। नीचे जो आपको ये बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, हॉस्पिटल जिसमें ये टैक्सियाँ हैं, इसके नीचे से पोखरी गांव है। ये टैक्सी, ये जो हॉस्पिटल है ये पोखरी गांव में ही है। इसके ऊपर का जितने भी बसाकत है ये सब बाद की है, और ये शहर का रूप लेकर के बना है। काफ़ी कुछ दिखता है पोखरी यहाँ पर से, और चहल पहल है आज। यहाँ से गोपेश्वर के लिए रूट है, जो पहले 66 किलोमीटर हुआ करता था, अब वो त्रिशूला, अगर यहाँ से आप विशाल खाल सरड़ा त्रिशूला वाला रूट पकड़ते हैं तो 15 किलोमीटर की उसकी दूरी कम हो गई है। तो लगभग वो 50-51 किलोमीटर पे अब गोपेश्वर पड़ता है। यहाँ से अगर आप कर्णप्रयाग निकलते हैं तो जहाँ पे सामने आपको टैक्सियाँ दिख रही हैं बहुत सारी, यहाँ पर से आप कर्णप्रयाग के लिए टैक्सियाँ पकड़ें तो यहाँ से 28 किलोमीटर 1 घंटे में आप
कर्णप्रयाग पहुंच जाते हैं। और जो ये टैक्सी स्टैंड दिख रहा है, सड़क दिख रही है, ये रुद्रप्रयाग के लिए है। यहाँ से 52 किलोमीटर की दूरी पे रुद्रप्रयाग है। तो बहुत सुंदर है। आप लोग इस सुंदरता को महसूस करें और चुप न रहें, कुछ न कुछ ज़रूर लिखें आपको कैसा ये लग रहा है। और आइए इस पोखरी में आए, यहाँ रहने खाने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं और यहाँ घूमने के लिए भी बहुत है भाई। आपको बता दें, यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पे ये ऊपर चोटी में आपको ये नागनाथ गढ़ी के नाम से पुरानी गढ़ी है ये। और नागनाथ का बहुत पुराना विष्णु का मंदिर है। और यहाँ जन्माष्टमी को बड़ा मेला लगता है। यहाँ से आप बामेश्वर जा सकते हैं, जो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से आप तुंगनाथ क्रौंच पर्वत पे कार्तिकेय मंदिर जा सकते हैं, जो यहाँ से 14 किलोमीटर गाड़ी और 3 किलोमीटर पैदल है। यहाँ से आप दुखथम्बेश्वर मंदिर में जा सकते हैं, जो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल की दूरी पे है। तो बहुत कुछ है, आप पोखरी में रुक करके और यहाँ घूम सकते हैं। यहाँ के बहुत अच्छे सौंदर्य को आप अनुभव कर सकते हैं। बहुत 360 घूम करके आप पूरी प्रकृति का आनंद यहाँ से ले सकते हैं। इतना सुंदर है भाई पोखरी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है।